Hello class 7. So today we'll be studying what happens to the food in the stomach. Food travels down the esophagus to the stomach, which is a J-shaped tube. Glands in the wall of the stomach secretes digestive juices which contains hydrochloric acid and an enzyme called pepsin. पेप्सिन एक एंजाइम है और एंजाइम क्या होता है आपको पहले से पता है. इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं. बायो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता या घटाता है, तो नॉर्मली बढ़ाता ही है. देन वी हैव द फूड इज चर्नड जेंटली इन द स्टमक एंड मिक्सेस थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूस. द एसिड इन द जूस किल्स द जर्म्स एंड पेप्सिन हेल्प्स ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे. तो टुडे वी हैव टू मूव फर्दर. द स्मॉल इंटेस्टाइन. What happens to food in small intestine? The semi-liquid, that is slushy food, enters a long coiled tube called the small intestine. This is the longest, that is about 6 meter part of the alimentary canal. 6 मीटर लगभग ये coiling होती है, पूरी ये लेंथ होती है इसकी. यहीं पे डाइजेशन में फूड के जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है, यहीं पे टेक प्लेस करता है. सो नॉर्मली व्हेन द क्वेश्चन आस्क द वेयर डज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेशन कंप्लीट्स, तो ये क्वेश्चन जब भी आए कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो इट इज़ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब. अब जितने कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कुछ भी है वो बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको तोड़ करके सिंपल छोटे और एकदम से बेसिक फॉर्म में ले आया जाता है. soluble molecules that the body can absorb. इतना सिंप्लीफाइड हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि अब बॉडी उसको आसानी से यूज़ कर सकता है उसको, है ना. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये एग्जांपल लिया है कुछ चीज़ों का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर के वो किस में चेंज होते हैं, ग्लूकोज में. ये फिगर आप सब लोग अपने कॉपी में बनाएंगे, नोट कर लीजिए. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट. 9 मीटर की टोटल लेंथ होती है, जिसमें 6 मीटर अकेले एलिमेंट्री कैनाल में कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वेरी मच क्लियर होना चाहिए ये चीज़. बाकी सारे वो 3 मीटर के अंदर लपेट लिए जाते हैं. तो ये फिगर है, इसको रोक करके बॉडी को, इस वीडियो को रोक करके और बड़े अच्छे से इस फिगर को बनाइएगा. नाउ मूव ऑन टू और मेनी एंजाइम्स एक्ट ऑन द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. बहुत सारे एंजाइम हैं जो इसमें वर्क करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. सम एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, सम ऑन प्रोटीन, सम ऑन फैट्स. तो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है हमारे पास, सबको तोड़ने के लिए, सब पर एक्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स है हमारे पास, ठीक है. सम ऑफ दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे ही ये सब प्रोड्यूस हो जाते हैं. बहुत सारे हैं जो लीवर देता है, उधर से पैंक्रिया देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आती है साथ में ऊपर स्टमक से. अदर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन कॉल्ड पैंक्रियाज. अब आप देख लीजिए ऊपर फिगर में पैंक्रियाज कहाँ है, जस्ट बिलो द स्टमक, लाइंग बिहाइंड द स्टमक, एंड द लीवर विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द स्टमक ऑन द, आप जब देखेंगे तो उसको आपके लेफ्ट में पड़ेगा, लेकिन उस बॉडी का राइट पोर्शन होता है, ठीक है. द पैंक्रियाज secretes pancreatic juices and the liver secretes bile. पैंक्रिया पैंक्रेटिक जूस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बीटा सेल होता है पैंक्रिया के अंदर जो इंसुलिन खास करके देता है, और जो लीवर है वो बाइल सिक्रीट करता है. इस बाइल को स्टोर करने के लिए एक गॉल ब्लैडर होता है.
अब मैं इसके बारे में एक थोड़ी सी चीज़ थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल के बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों स्टोर होता है, लीवर में ही रहता है, जब खाना खाने का होता उस समय वो सिक्रेट होता, यूज़ होता, लेकिन ऐसा क्यों है। देखिए समझिए बात को, क्या होता है कि बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, लेकिन अगर 10 रुपये का भूजा खरीदना होगा तो हम बैंक जाएंगे पैसा निकालने, नहीं ना। तो बैंक में एक मोटा पैसा जमा होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हैं उसके लिए हम कैश निकाल के रखते हैं और उस कैश को फिर यूज़ करते हैं। इन द सेम वे जो बिग मील्स होते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का डिनर है, ये जो बड़े खर्चे हैं उस समय लीवर बाइल बड़े पैमाने पर देता है। बट जो छोटे छोटे खर्चे हैं उसके लिए लीवर को हम तकलीफ देंगे क्या कि भाई बाइल जूस जो है हमको दीजिए। अब हम कहीं पे मान लो एक छोटा सा स्लाइस खा रहे हैं, कहीं पे भूजा खा लिए, कभी किसी ने बिस्किट दी खा ली, छोटे छोटे जो खर्चे होंगे, मतलब छोटे छोटे जो यूज़ होंगे फूड के, तो उस समय हमको बाइल की ज़रूरत जो पड़ेगी तो वो हम स्टोर्ड जो बाइल है हमारे पास गॉल ब्लैडर में, वहाँ से लेके यूज़ कर लेंगे। तो आपको बात समझ में आई, छोटे खर्चे के लिए हम बैंक नहीं जाते हैं, बड़े खर्चे के लिए जाते हैं, है ना। तो छोटे खर्चे करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हम खाते रहते हैं, मेन मील है उसके अलावा जब हम कुछ खाते हैं तो उस समय हमारे पास गॉल ब्लैडर से वो आता है, खासकर फैट को डिज़ोल्व करने के लिए। ये भी बात है कि खासकर फैट को डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ से हम लेते हैं। बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस इंटर द इंटेस्टाइन थ्रू ट्यूब्स डक्ट्स, ट्यूब है उसको डक्ट कहते हैं, नस नली होती है डक्ट। बाइल हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स, मैंने अभी बताया आपको, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, दिस मेक्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स ईजियर। Digestion, which starts in the mouth, is completed in the small intestine. So here comes the completion of digestion. The liquid food is then absorbed और passes into the blood, यहाँ से फिर वो पास आउट होकर के ब्लड में जाते हैं जहाँ पर इसका यूज़ होना है ना। फिर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे खाने के अंदर अब तो वो सिंप्लीफाइड हो चुके हैं, तब उनका एब्जॉर्प्शन होगा। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड विलाई। अब उसके जो अंदरूनी वॉल है इंटेस्टाइन के, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, है ना, ताकि उस पर न्यूट्रिएंट्स आकर के जमा हो जाए और स्टोर हो जाए। डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द विलाई एंड इंटर्स द ब्लड फ्लोइंग इन दी फाइन कैपिलरीज इन दी विलाई। विलाई के ऊपर से पूरा वो ब्लड कैपिलरीज चल रहे हैं जिसके अंदर वो ट्रांसफ्यूज कर जाता है। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। हैड द लाइनिंग ऑफ दिस इंटेस्टाइन बीन स्मूथ देयर वुड हैव बीन लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। कहता है कि अगर इस पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या नाम है, विलाई अगर नहीं होती, प्लेन होता, स्मूथ होता, तो फिर एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत कम बचता, फिर जो हम फूड खाते हैं उसका स्टोरेज कम हो पाता, फिर नहीं हो पाता ढंग से। तो ये आज की क्लास थी। कल हम लोग देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।